एक सरोवर है, एक नदी है, उसमें तरंग उठता है। उस नदी में आप छोटा सा कंकड़ फेंकिए, कंकड़ जैसे फेंकेंगे कि तरंग उठेगा। छोटा सा कंकड़ आपने फेंका है तो बहुत छोटा सा तरंग उठेगा। और यह ध्यान रहे, तरंग कभी भी बीच में बंद नहीं होता है। उठा हुआ तरंग बीच में बंद नहीं होता, वह किनारे पर ही पहुंच करके शांत होता है। तरंग बीच में बंद नहीं होता है। लेकिन हल्का सा कंकड़ आपने फेंका है तो हल्का सा तरंग उठा। कुछ बड़ा सा पत्थर फेंक देंगे तो अधिक तरंग उठेगा। तेज तरंग तेजी से किनारे पर पहुंचता है। आप बहुत बड़ा चट्टान फेंक दीजिए, बहुत जोर से तरंग उठेगा और वह तरंग बहुत जल्दी से किनारे पर पहुंच जाएगा। तो जो थोड़ा भी 24 घंटे में 1 घंटा भी ध्यान करते हैं तो मैं समझता हूं वह सत्संगी गुरु महाराज के प्रेम सागर में एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया। की जय। गुरु महाराज प्रेम के सागर हैं। उस सागर में आपने 1 घंटा जो ध्यान किया, एक कंकड़ फेंक दिया, वह तरंग अब उठेगा। तरंग किनारे पर ही पहुंचता है। देर सबेर आप गुरु महाराज की शरण में जरूर पहुंच जाएंगे, पक्का पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि 2 घंटे आप लोग नियम से ध्यान करेंगे तो कुछ ज्यादा तरंग उठेगा, आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। यदि 3 घंटे ध्यान करेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि ध्यान कभी नहीं छोड़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे तो आप गुरु महाराज की शरण में कब पहुंच जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि भगवान का वचन है, नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। मेरे से एक सत्संगी ने पूछा था, महाराज हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपका आश्रम कितनी दूरी पर है? मैंने कहा 7 किलोमीटर है। कितना समय लगेगा वहां जाने में? मैंने कहा किस सवारी से जाओगे, सवारी का नाम पहले बताओ और स्पीड बताओ, कितनी स्पीड से वह सवारी चलेगी, स्पीड बताओ पहले, तब मैं समय निर्धारित करूंगा, इतना समय में पहुंच जाओगे। यह भी कहना पड़ेगा कि एक ही स्पीड से चलते रहोगे। यह नहीं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल दिया, बीच में गाड़ी खड़ी करके पानी पीने लग गया, सो नहीं। नियमितता हो, निरंतरता हो, चाल में निरंतरता हो, चाल कभी बीच में बिगड़े नहीं, चाल कभी बीच में बदले नहीं, एक चाल में गति हो। जैसी लौ पहले लगे वैसी निभे और आपन देह को कौन गिने, तारे पुरुष करो। तो आप स्पीड बता दो, स्पीड के आधार पर मैं समय बताऊंगा। उसी तरह से आप 24 घंटे में कितनी देर ध्यान लगाते हो, कितनी देर सत्संग में मन लगाते हो, यह मुझे बतलाओ। फिर मैं बताऊंगा कितना समय लगेगा। लेकिन यह मैं जरूर बता दूंगा कि थोड़ी थोड़ी देर भी यदि आप लोग नियम से करते रहेंगे तो पहुंचेंगे जरूर। जो चलेंगे वो पहुंचेंगे, जो नहीं चलेंगे 100 जन्म में भी नहीं पहुंचेंगे।
कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, परीक्षा दिया हूँ, बढ़िया मार्क से मैं पास हो जाऊं। मैं साफ साफ कह देता हूं तू 101% फेल करेगा, पक्का फेल करेगा। महाराज आप साधु होकर क्या शुभ वचन निकालते हो, तुम्हारे जैसे के लिए ऐसा ही वचन निकलता है। हम तुरंत समझ जाते हैं तू बढ़िया से लिखे नहीं हो, चाहते हो आशीर्वाद लेकर के मैं पास कर जाऊं। तो महात्मा भी इंसाफ करता है, जो बढ़िया से पढ़ा है, जो बढ़िया से लिखा है, वो फेल करेगा तभी तो तू पास करेगा। तो लिखा कुछ भी नहीं, महाराज आशीर्वाद दे दो मैं पास कर जाऊं, तो 101% फेल। उसी तरह से न ध्यान करना है, न सत्संग करना है, दिन रात संसार के प्रपंच में उलझे रहा, महाराज का दर्शन हो जाए। हम कह देते 101% दर्शन नहीं होगा, पक्का तू फेल करेगा। महाराज क्या कहते हो? मैंने पहले ही कहा आप 3 काम करो तो आपको 4 फल मिलेंगे। सुनी समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग। संत वचन को सुनो और उसको बढ़िया से समझो और समझ करके जीवन में उतार लो। तो मरने की बात साधु नहीं करते हैं, जीते जी की बात साधु करते हैं। हमारे दादा गुरु ने कहा संत मत की साधना जो है वह नगद साधना है, उधार साधना नहीं है। करो और पाओ। कृपा का तो यही अर्थ होता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। कृपा शब्द में 2 धातु है, क्री और पा। क्री धातु का भाव क्या है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, लभेते लभेते लभन्ते। इस तरह से दोनों रूप चलते हैं। इसका अर्थ यही होता है करो और पाओ। कृपा का अर्थ करो और पाओ। करो कुछ नहीं है, सब कुछ पा जाओ, ऐसा नहीं होता है। बहुत साल पहले मैं एकांतवास के लिए नर्मदा खंड जाया करता था। इंदौर से ट्रेन चलती थी, रास्ते में एक स्टेशन मिलता था, उस स्टेशन का नाम बड़वाह। वहां से रेल की पटरी पहाड़ पर चढ़ी है। अकेला एक इंजन रेल को खींच नहीं पाता, ट्रेन को खींच नहीं पाता। इसलिए वहां पर पहले से ही एक इंजन, एक्स्ट्रा एक इंजन खड़ा होता था। जैसे वहां ट्रेन खड़ी होती, पीछे से वह इंजन लग जाता। आगे वाला इंजन पूरी ताकत से ट्रेन को खींचता और पीछे का इंजन पूरी ताकत से उस ट्रेन को ढकेलता। तब वह ट्रेन चलती हुई पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती, लेवल में आ जाती। उसके बाद पीछे का इंजन वहां से वापस स्टेशन पर खड़ा हो जाता। अब तो अकेला इंजन ही अंधाधुंध ट्रेन को खींचने लगता। बहुत बार मैंने ऐसा दृश्य देखा। तब मेरे मन में हुआ यही बात सद्गुरु और शिष्य की है। सच्चा शिष्य जो है वह आगे का इंजन है, और सद्गुरु जो है वो पीछे के इंजन है। 9 द्वार से 10वां द्वार की चढ़ाई वही चढ़ती हुई रेल की पटरी है। 9 द्वार से 10वां द्वार की जो चढ़ाई है बड़ी विकट चढ़ाई है। भक्त अपनी ताकत से उस चढ़ाई को नहीं चढ़ पाता। भक्त अपनी ताकत से चाहे वहां पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पाता। उनको बहुत सपोर्ट चाहिए, सद्गुरु का सपोर्ट चाहिए। आगे का इंजन
शिष्य है, पीछे का इंजन सदगुरु है। जो शिष्य पूरी ताकत लगा करके ध्यान करता है, जो शिष्य पूरी ताकत से सत्संग करता है, पूरी ताकत झोंक देता है ध्यान सत्संग करने में, तो ऐसे शिष्य को पूरी ताकत के साथ सदगुरु भी सपोर्ट करते हैं। सदगुरु भी पूरी ताकत ऐसे शिष्य के लिए लगा देते हैं। जिस शिष्य के जीवन में सदगुरु की कृपा की पूरी ताकत लग जाए, उस शिष्य की गाड़ी बीच में रुक नहीं सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस शिष्य की गाड़ी बीच में रुक नहीं सकती है। वह शिष्य जरूर उस दुर्गम सफर को तय कर लेगा। तो हम लोगों को पूरी ताकत से मज्जहि अति अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ निमज्जन करना। गुरुदेव ने कहा, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। हे भाई, हे सत्संग प्रेमियों, नित्य नियम से 2 तरह का सत्संग अच्छी तरह से करो। धर्म कथा बाहर सत्संगा। बाहर का सत्संग क्या है? वह धर्म कथा है। धर्म कथा का अर्थ क्या होता है? धर्म के विषय में जो कहा जाए उसको धर्म कथा कहते हैं। धारयति तिथि धर्म, धारण करने योग्य कर्म का नाम ही धर्म है। झूठ धारण करने योग्य कर्म नहीं है, चोरी धारण करने योग्य कर्म नहीं है, नशा हिंसा व्यभिचार यह धारण करने योग्य कर्म नहीं है। इसको कभी भी जीवन में धारण नहीं करना है। जिस चीज को गुरु महाराज ने जीवन में कभी धारण नहीं किया, उस चीज को यदि उनका शिष्य धारण कर लेंगे तो गुरु महाराज कैसे खुश होंगे। गुरु महाराज जब तक खुश नहीं होंगे तब तक शिष्य अंदर में क्या देख सकते हैं, क्या पा सकते हैं। इसीलिए जिस चीज को हमारे गुरु ने धारण नहीं किया, उस चीज को हमें भी धारण नहीं करना है। गुरु महाराज के एक शिष्य थे जो गुरु महाराज को उठाते थे, बिठाते थे। भगीरथ बाबा से पहले वे शिष्य थे, नाम नहीं बताऊंगा, बड़े तगड़े थे, उठाते बिठाते। लेकिन उनको चाय पीने की बड़ी आदत थी। 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चाय की पत्ती डाल दे और खौला करके पी जाए। किसी ने गुरु महाराज से शिकायत की, सरकार आपका यह सेवक जो है 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चाय डाल करके चाय पी लेता है। गुरु महाराज ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, क्या रे तू चाय पीता है? चाय पीता है? उन्होंने कहा, सरकार हाँ पीते हैं। गुरु महाराज ने कहा, चाय आज दिन से नहीं पियो। गुरु महाराज ने कहा, चाय आज दिन से नहीं पियो। सेवक कहता है, चलिए महाराज की जय। इस बार तो आप ही को पहनाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देख लेंगे सब कोई माला मैंने पहना दिया है। मैं आप लोगों को सुना रहा था
कि गुरु महाराज ने अपने सेवक से कहा कि चाय नहीं पियो, आज दिन से छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं तो चाय नहीं छोड़ूंगा। गुरु महाराज ने कहा मैं कह रहा हूं चाय छोड़ दो। उन्होंने कहा आपने अपनी पुस्तकों में बहुत कुछ छोड़ने की बात लिखी है, लेकिन चाय छोड़ने की बात तो कहीं नहीं लिखी है। जब आपने लिखी ही नहीं है तो हम क्यों माने? तो गुरु महाराज ने कहा मैंने लिखी नहीं है, लेकिन खुद बोल रहा हूं कि नहीं पियो। तब वह सेवक कहता है मैं आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन चाय नहीं छोड़ सकता हूं। गुरु महाराज ने कहा यह तो कमाल का चेला मिला। हमने जो लिखा है उसी को प्रमाण मानता है, हम खुद बोल रहे हैं उसको प्रमाण नहीं मानता है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं मानता है। ऐसे शिष्य को कभी भी सेवा में नहीं रखनी चाहिए, सेवा से भगा दिया। तो जिस चीज को हमारे गुरु महाराज ने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उस चीज को यदि उनका शिष्य स्वीकार कर लेगा, गुरु महाराज कभी खुश होंगे? कभी खुश नहीं होंगे। आप लोगों को पता है गुरु महाराज कभी जीवन में झूठ बोले, कभी चोरी किए, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन किए, मन वचन कर्म से भी गुरु महाराज ने कभी किसी को दुख नहीं दिए हैं। एक बार मैंने देखा कि गुरु महाराज के हाथ पर आकर एक मच्छर बैठ गया। गुरु महाराज देख रहे हैं मच्छर खून पी रहा। एक सेवक ने कहा सरकार मच्छर हाथ पर बैठा हुआ है और आप देख रहे हैं, उड़ा नहीं रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा इसके लिए कहीं होटल थोड़े बना हुआ है, इसका तो यही भोजन है। दूध यह थोड़े पिएगा, शराब यह थोड़े पिएगा, पानी यह थोड़े पिएगा, जब भी पिएगा तो खून ही पिएगा। बाकी लोग तो इनको पीने नहीं देगा, मार ही डालेगा। संत भी यदि इसको मार ही डालेगा तो यह जाएगा कहाँ? संत भी यदि अपने संतत्व को भुला करके इसके ऊपर प्रहार कर देगा, यह जीव जाएगा कहाँ? यह कितना पिएगा? हमारे शरीर में बहुत खून है, यह एक बूंद से ज्यादा तो पी नहीं सकता है। मन वचन कर्म से हमारे गुरुदेव ने किसी प्राणी को कभी दुख नहीं दिया और इतने कट्टर सदाचारी थे। जब से जन्म हुआ गुरु महाराज का, जब तक शरीर में गुरु महाराज रहे, गुरु महाराज एक्टर नहीं थे, गुरु महाराज महान कैरेक्टर थे। बिहार के बहुत सारे मुसलमान गुरु महाराज को जानते थे, उनके सत्संग में आते थे। भागलपुर शहर के खलील साहब थे, वे गुरु महाराज से दीक्षित थे। हजारों मुसलमान गुरु महाराज से दीक्षित हुए थे। जब उनका देह का त्याग हुआ था, गुरु महाराज के चरणों में आकर के रो रहे थे। ये कामिल मुर्शद थे, हम लोग इनके बहुत बड़े पुजारी बन करके रहते थे। मुसलमान रो रहे थे, इतने कट्टर सदाचारी थे। जीवन में दूसरे की माँ बहनों के ऊपर कभी भी गुरु महाराज की कुदृष्टि नहीं गई। ऐसे सच्चरित्र, ऐसे सदाचारवान सदगुरु का शिष्य यदि झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करेगा, मन वचन कर्म से किसी को दुख देगा, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखेगा, दूसरे की निंदा चुगली करेगा, तो गुरु महाराज कैसे खुश होंगे? यदि संत को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवंत को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके अंदर जितने सद्गुण हैं, उन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है। संत भगवंत ही एक ऐसे विभूति हैं जिनके जीवन में कोई दुर्गुण नहीं होता है।
संत भगवंत दुर्गुण से रहित होते हैं। तो ऐसे को यदि प्रसन्न करना है तो सारे दुर्गुणों से, सारे दुर्व्यसनों से अपने को बचा करके रखना है। गुरु महाराज ने करने के लिए क्या कहा? छोड़ने के लिए तो 5 कहा, करने के लिए क्या कहा? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, एक ईश्वर पर भरोसा। ईश्वर को सब मानते हैं, अपनी अपनी भाषा में सब मानते हैं। कोई ईश्वर को गॉड कहते हैं, कोई उसको अल्लाह कहते हैं, कोई तितीन कहते हैं, कोई अहर मज्द कहते हैं, कोई बुद्ध कहते हैं, कोई महावीर कहते हैं, कोई अकाल पुरुष कहते हैं। किसी न किसी भाषा में ईश्वर को सब कोई मानते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने समाज में कोई पक्षपात नहीं किया। काली माँ को भजने के लिए कह देते, किसी देवी देवता का नाम लेकर के कह देते इस देवता का भजन करो, इस देवता का भजन करो, तो समाज में संप्रदायवाद हो जाता, मजहबवाद हो जाता, रिलीजन फैल जाती। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ऐसे का विश्वास करने के लिए कहा जिस पर दुनिया के सारे मजहब विश्वास करते हैं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। भरोसा केवल उसी पर करना, ईश्वर को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि ईश्वर को छोड़कर हमारे साथ में सदैव रहने वाले कोई नहीं है। भगवान राम जब देह का त्याग करने लगे तो समस्त अयोध्यावासी भगवान राम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु, आपके साथ मैंने बालपन गुजारा, जवानी गुजार दी, वृद्धावस्था गुजारे, सारे जीवन आपके साथ का आनंद लिए, और अब आप अकेले जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो। भगवान ने कहा, तुम लोगों का भी विचार है मेरे साथ जाने का? सारे अयोध्या वासियों ने कहा, हम समस्त भक्तों की इच्छा है आपके साथ जाने की, हम आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा, आ जाओ सब सरयू में। सारे भक्तों को साथ लेकर भगवान श्री राम सरयू में प्रवेश कर गए। उस वक्त 2 को अपने साथ नहीं ले गए, 2 को छोड़ गए धरती पर। वे कौन कौन थे? एक विभीषण को छोड़ गए और एक हनुमान जी को छोड़ गए। विभीषण कौन? विभीषण के लिए भगवान ने कहा था, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत के लिए ही जुग जुग में मेरा अवतार होता है। मेरे अवतार का दूसरा कोई कारण नहीं। संत के जीवन में जब संकट आते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सृष्टि के कण कण में समाया हुआ व्यापक ब्रह्म संत के लिए कभी वाराह, तो कभी कच्छप, तो कभी नृसिंह, तो कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, और किसी के लिए नहीं। जब संत के जीवन में संकट आता है तो ब्रह्म का अवतार होता है। तो भगवान ने कहा, विभीषण तू संत है, मैं जब यहां से चला जाऊंगा इस पृथ्वी को संभालेगा कौन? इस पृथ्वी को कौन संभालेगा? खास करके भारत को कौन संभालेगा? देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपना हाथ संवारा है। यह ऋषि मुनियों का देश है, यह संतों का देश है। सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे, तो बिहार के किसी लीडर ने माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में
हमारे परमाराध्य गुरुदेव के चित्र दिए थे, चित्र भेंट किए थे। और इस देश के महान व्यक्तित्ववान प्रधानमंत्री ने संत के चित्र का कितना आदर किया, उस चित्र को उठाकर माथे पर रख लिए। आज की जय। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आज भी आप मोबाइल में उस चित्र को देख सकते हैं। आज भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने संत के चित्र को अपने माथे पर रख लिया। और उसी दिन मेरे दिल से एक मंच पर से उद्गार प्रकट हुआ था, इस शख्स ने, इस महान व्यक्तित्व ने संत को अपने माथे पर रख लिया है, तो सारा विश्व इसको अपने माथे पर रखेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज दुनिया को पता है कि सारा विश्व इस लीडर के सामने सर झुकाता है। भारत का क्या व्यक्तित्व था कि प्रधानमंत्री पीछे खड़े होते थे, जैसे तैसे लाइन में लग करके अमेरिका की सभा में हाजिर होते थे। आज अगुवाई करके मोदी जी को सब ले जाते हैं। इतनी अगुवाई, इतना सम्मान क्यों इनका हुआ? इसीलिए संसार के सबसे बड़े व्यक्तित्ववान संत होते हैं, और संत को जिन्होंने सिर पर धारण कर लिया उनको संसार सिर पर उठाएगा। और आप लोगों से मेरा आग्रह भी होगा कि केवल जयकार से काम नहीं बनेगा, आगे समय है। जयकार के साथ साथ अपना मुहर लगा करके पुरस्कार भी देना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं तो हमारा यह भारत देश बड़ा संकट में है। आज गौरव से हम लोग कहते हैं हिंदू हैं, सनातनी हैं। कभी कभी तो हम कह देते हैं जो गाय खाए वो मुसलमान है, जो सुअर खाए वो हिंदू हैं, जो दोनों खाए वो क्रिश्चियन हैं, जो तीन में से कुछ भी नहीं खाए वो वैदिक सनातन धर्मी हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों का वैदिक सनातन धर्म है, हम इन तीनों से परे होकर के चलते हैं। तो धरती की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए भगवान श्री राम जब यहाँ से साके सिधारने लगे थे, विभीषण जी से कहा था, विभीषण भगवंत तो भारत को छोड़कर, संसार को छोड़कर लीन होने के लिए जा रहा है, लेकिन जिस दिन संत धरती को छोड़ देंगे धरती नहीं रहेगी। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। संसार की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहा हूं। संत के ऊपर सृष्टि के रक्षा का भार छोड़ करके राम गए, लेकिन बहुतों को साथ में लेकर के गए। प्रजा सहित रघुवंश मणि पुनि गवने निज धाम। हनुमान जी सामने खड़े हैं, संत को तो रहने के लिए कहे। हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान तू कुछ नहीं बोल रहा है, तुम्हारा चलने का विचार नहीं है, तू मेरे साथ नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। हनुमान ऐसे भक्त, सारे जीवन राम की सेवा में रहने वाले, उस दिन राम से कह दिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरा भक्त होकर तू मेरे से कह रहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा? कहाँ आपके साथ नहीं जाऊंगा? क्यों? महाराज मैं तो संत के साथ में रहूंगा, वैकुंठ में चला जाऊंगा आपके साथ। तो आप तो वैकुंठ छोड़ छोड़ करके संत के पास आ जाते हो, मैं वहां चला जाऊंगा और आप ही नीचे आ जाओगे, तो मैं वैकुंठ में किसके साथ रहूंगा?
मैं तो यहीं पर संत के साथ में रहूंगा। जब तक इस धरती पर संत रहेंगे, जब तक संत के मुंह से आपकी कथा निकलती रहेगी, तब तक हनुमान जी धरती छोड़कर वैकुंठ नहीं जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि आपका